Next question. A ray incident at 15 degrees on one refracting surface of a prism of angle 60 suffers a deviation of 55 degrees. What is angle of emergence? बहुत सिंपल क्वेश्चन है. आपको दिया है एंगल ऑफ इंसिडेंस 15 डिग्रीज, आपको दिया है एंगल ऑफ प्रिज्म 60 डिग्रीज, आपको एंगल ऑफ डेविएशन दिया है 55. नाउ यू शुड रिमेंबर I प्लस E इज इक्वल टू A प्लस डेल्टा. ये प्रिज्म का जनरल फॉर्मूला है, ये किसी भी प्रिज्म के लिए यूज हो सकता है. सेकेंडरी A प्लस डेल्टा m/2 जब आप लिखते हो दैट इज स्पेसिफिक कंडीशन फॉर नो म्यू इक्वल टू साइन ऑफ A प्लस डेल्टा m/2 अपॉन साइन ऑफ A/2. ये कंडीशन आप लिखते हो फॉर अ थिक प्रिज्म अंडर कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन, मतलब व्हेन I इज इक्वल टू E. ये फॉर्मूला जनरल फॉर्मूला है. मैंने बोला कि I इक्वल टू E, नो, तो यू कैन यूज इट एनीवेयर. तो आपको फाइंड करना है एंगल ऑफ एमर्जेंस. तो इजी क्वेश्चन है, एज आई टोल्ड यू, A प्लस डेल्टा माइनस I. A कितना 60, डेल्टा कितना 55, I कितना 15, 100. तो 100 आ रहा है ना, 100 आएगा ना. 60 प्लस 55 115 minus 15 100. So none of this. So you don't have an option in this question. None of these. Option number D. Next question. A ray of light is incident at 60 degree on one face of a prism of angle 30. तो सबसे पहले क्या दिया है आपको, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना बोला है 60 डिग्री. तो एंगल ऑफ इंसिडेंस is 60 degree. Then angle of prism is 30 degree. And the emergent ray makes 30 degree with the incident ray. Emergent ray और incident ray के बीच का एंगल को आप बोलते हो एंगल ऑफ डेविएशन. अगर याद होगा तो अच्छी बात है, नहीं याद होगा तो याद कर लो. इफ यू रिमेंबर, ये प्रिज्म था. Then you have incident direction. Ray here bends and goes something like this. तो ये जो है ये emergent डायरेक्शन है. अगर आपको याद होगा emergent डायरेक्शन को मैं पीछे लेता हूँ, तो एंगल बिटवीन इंसिडेंट एंड emergent इज डेल्टा एंगल ऑफ डेविएशन. तो वही बोला है द emergent rays makes 30 with incident, मतलब आपको दिया है डेल्टा कितना 30 डिग्रीज, राइट. द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म इज, सबसे पहले आपको एंगल ऑफ एमर्जेंस फाइंड करना चाहिए यहाँ पे. ओके, आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर फाइंड करना है, क्योंकि देखो क्या है प्रिज्म, अब याद रख लो, मैं बार बार ड्रॉ नहीं करने वाला हूँ, यू हैव टू रिमेंबर. एक, आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर फाइंड करना है तो नंबर 1 आपको स्नेल्स लॉ यूज करना पड़ेगा. स्नेल्स लॉ यहाँ पे अप्लाई करो, पहले इंटरफेस पे, पहले सरफेस पे, या फिर दूसरे सरफेस पे अप्लाई करो, राइट. In any case, if you want to find out refractive index, you need to know what is R1. फॉर्मूलाज याद कैसे करने होते हैं, क्या पूछा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कौन सा फॉर्मूला देखा आपने, स्नेल्स लॉ. स्नेल्स लॉ मतलब म्यू इक्वल टू साइन आई बाय साइन R1. साइन आई तो पता है, R1 पता नहीं, बट हमको कुछ ऐसा याद आ रहा है कि R1 प्लस R2 इक्वल टू A, राइट. अगर R1 फाइंड करना है तो R2 और A दोनों चाहिए, बट ये वापस है प्रॉब्लम है, R2 पता नहीं. लेकिन R2 डिपेंड करता है E पे, तो R2 चाहिए तो E फाइंड करना पड़ेगा, लेकिन E भी पता नहीं. तो शुरुआत करेंगे E से. I प्लस E इक्वल टू A प्लस डेल्टा. तो E इक्वल टू A प्लस डेल्टा माइनस I. ये क्वेश्चन में थोड़ा स्लो ले रहा हूं इंटेंशनली, बिकॉज इंपॉर्टेंट है. 60 प्लस 30 माइनस 30, करेक्ट, राइट. नो, व्हाट इज रॉन्ग,
हाँ, तो ध्यान देना, A is 30, delta is 30 and I is 60. बस even a small mistakes can lead to wrong answer, क्योंकि अगर मैंने जो पहले लिखा था वो 30 डिग्री देगा, ये आपको 0 डिग्री देगा. एंगल ऑफ इमर्जेंस 0 मतलब समथिंग रियली इंटरेस्टिंग हैपेंस हियर. तो एंगल ऑफ इमर्जेंस 0 मतलब होता ऐसा है, emergent ray goes directly perpendicular, क्योंकि एंगल ऑफ इमर्जेंस या एंगल ऑफ इंसिडेंस कहां से मेजर करते हो? विथ रिस्पेक्ट टू नॉर्मल. एंगल ऑफ इमर्जेंस 0 मतलब रे इज गोइंग आउट नॉर्मली थ्रू फेस AC, right? Good. But I told you, if you apply Snell's law at face AC, applying Snell's law at AC, you will have refractive index mu sin E by sin R2. Correct? ऐसे ही आता है वो. Refractive index of the medium into sine of angle inside is R2, mu air into sine E. But here you will have sine of R2 equal to sine of E by mu, but E is 0, sine 0 is 0, तो sine R2 is 0 मतलब R2 is 0. वैसे बताने की जरूरत नहीं थी, मैंने पहले ही बताया है. If the ray is going normal, it is emerging normal, तो अंदर का एंगल भी 0. याद है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मैंने बताया था. The ray which incidence normal to the surface goes undeviated, तो एंगल ऑफ इमर्जेंस 0 मतलब R2 0 था, ये बाय डिफॉल्ट समझना था. करेक्ट? राइट? देन you know R1 plus R2 is equal to A, but R2 is 0, A is 30, तो R1 is 30. करेक्ट? आपको क्या चाहिए? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. अगर मैं ए बी जहां पे लाइट इंसिडेंट हुई वहां पे अगर मैं स्नेल्स लॉ अप्लाई करता हूं तो मुझे मिलेगा म्यू इक्वल टू साइन आई बाय साइन R1. बट डू यू रिमेंबर साइन आई 60 upon sin R1 30. Sin 60 is root 3 by 2. This is 1 by 2. Cancel. Root 3 is 1.732. Option number A. Correct? Right? So this was important question. अब next time say I don't want you to spend so much of time solving one single question. I want you to do this fast. तो कैसे फास्ट करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल I plus E is equal to A plus delta. E is equal to A plus delta minus I. 30 plus 30 minus 60, 0. The moment you have E equal to 0, E0 which implies R2 0, it implies R1 equal to A. Right? उसके बाद सीधा यहां पे आओ, इतना वहां पे लिखो एंड यू आर डन. तो ऑलवेज यू नीड टू नो, और इसका एक नाम भी होता है बाय द वे. दिस विल गो हियर. तो ये जो है, इफ यू वांट टू डू इट क्विकली, दिस इज हाउ यू कैन डू. बाय द वे, इफ द रे गोज आउट लाइक दिस, इसको क्या नाम दिया था? ग्रेजिंग एमर्जेंस. वेरी गुड. इफ द रे गोज आउट लाइक दिस, दिस इज कॉल्ड एज नॉर्मल एमर्जेंस. तो ये जो कंडीशंस आपने पिछले पेज पे, अगले पेज पे जो लिखी है, ये नॉर्मल एमर्जेंस के कंडीशंस है. ओके, गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन.
A ray of light is incident at an angle theta on a refracting face of a prism emerges from the other face normally. Okay, if the angle of prism is 5, तो आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया हुआ है थीटा, एंगल ऑफ प्रिज्म आपको दिया हुआ है 5. ओके, एंड द प्रिज्म इज मेड अप ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5. ओके, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज, अब अभी अभी मैंने आपको बताया जस्ट नाउ म्यू इक्वल टू साइन आई बाय साइन R1. आपको क्या फाइंड करना है? साइन आई, है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस फाइंड करना है, मतलब आई फाइंड करना है. साइन आई इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ साइन R1, करेक्ट. बट R1 इज ए, नॉर्मल इमरजेंस के लिए अभी लिखा ना आपने, फॉर नॉर्मल इमरजेंस, फॉर नॉर्मल इमरजेंस R1 is equal to A is equal to 5. Therefore, you can say sin I equal to mu. Mu कितना? 1.5 sin of 5 degrees. But sin theta is approximately equal to theta for small angles. Or 5 is a small angle. This therefore sin I, मतलब angle of incidence को theta बोला है इन्होंने, तो फर्क नहीं पड़ता है. They have called it theta and you're supposed to find out theta. क्या फर्क पड़ता है, right? So if you want write I, if you want write theta, तो फर्क नहीं पड़ता. 1.5 into 5. 5 क्यों आया? 5 क्यों आया? Because sin of 5 is a small angle, so sin of 5 approximately equal to 5. This is 7.5. So again ये 7.5 है तो I भी 7.5 आएगा. 7.5 मतलब ऑप्शन नंबर ए. सिंपल क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन. द रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म इज ए, मतलब एंगल ऑफ प्रिज्म इज ए एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म इज cot of A/2. The angle of minimum deviation is, good question, refractive index of material of prism is cot of A/2, correct. ये given है equation number 1. But you know prism formula, refractive index is sine of A plus delta m/2 upon sine of A/2. अब पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि ये फॉर्मूला यूज ही क्यों किया? क्योंकि क्या पूछा है? मिनिमम डेविएशन एंगल. वो कहां पे आया था? प्रिज्म फॉर्मूला में, इसलिए ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा. फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है, दोनों का राइट हैंड साइड भी सेम होगा. तो यू कैन राइट डाउन cot of A/2 equal to sine of A plus delta m/2 upon sine of A/2. But you remember, if you remember, cot is cos by sine, so cos of A/2 upon sine of A/2 equal to, राइट हैंड साइड में आपका ये होगा इक्वल टू दिस, करेक्ट. कैंसल, तो cos of A/2 इक्वल टू साइन ऑफ A प्लस डेल्टा m/2, राइट. अब यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाता है, एक साइड पे है cos, एक पे है sin. अगर दोनों साइड पे cos या दोनों साइड पे sin होता तो मैं डायरेक्टली लिखता दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, करेक्ट. सो हियर यू नीड टू नो लिटिल बिट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री. आपको पता होना चाहिए, यू शुड नो व्हाट इज साइन ऑफ 90 माइनस थीटा. यस, सो वी नो दैट साइन ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, मतलब cos ऑफ थीटा इज साइन ऑफ 90 माइनस थीटा.
तो therefore I can write sine of 90 minus a by 2 equal to cos of a by 2. मतलब cos of a by 2 की जगह हम लिख सकते हैं sin of 90 minus a by 2. तो sin of 90 minus a by 2 equal to sin of a plus delta m by 2. Sin of a plus delta m by 2. करेक्ट. साइन साइन अभी गया तो 90 माइनस a by 2 इक्वल टू a by 2 या तो फिर a प्लस डेल्टा m by 2. पूरा ही करो कोई फर्क नहीं पड़ता है. तो यू कैन राइट डाउन a प्लस डेल्टा m होल बाय 2 या तो ऐसा करो. इज द सेम थिंग. हमको क्या चाहिए? डेल्टा m. इसको यहां शिफ्ट कर लेते हैं. तो 90 माइनस a by 2 माइनस a by 2 इक्वल टू डेल्टा m by 2. व्हाट इज माइनस हाफ एंड माइनस हाफ? माइनस 1. तो a by 2 and a by 2 minus and minus is minus a equal to delta m by 2. Therefore, delta m is 2 into 90, 180. 2 into a, 2a. तो 180 minus 2a, 180 minus 2a. ऑप्शन नंबर डी. तो ऐसे क्वेश्चन में रिफ्लेक्टिव इंडेक्स आपको दिया है cot of a by 2. आपको एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन पूछा था, इसलिए आपको प्रिज्म फार्मूला यूज करना पड़ा. प्रिज्म फार्मूला इज sin of a plus delta m by 2 upon sin of a by 2. दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो दोनों का राइट हैंड साइड भी सेम होगा. राइट हैंड साइड सेम पर यहाँ पे आपने लिखा है cot is cos upon sin. sin a by 2 sin a by 2 कैंसिल हो गया. cos a by 2 इक्वल टू sin of a plus delta m by 2. अब प्रॉब्लम ये था कि दोनों साइड पे या तो cos लाओ या दोनों साइड पे sin लाओ. आपने लिखा sin of 90 minus theta cos theta मतलब cos of a by 2 is sin of 90 minus a by 2. इक्वेट sin sin क्या? तो 90 minus a by 2 equal to a by 2 plus delta m by 2. सॉल्व करो, you will get delta m 180 minus 2a. Next question. Good. So this type of questions are mostly asked in NEET exam. Mostly. इसमें मैथमेटिकल कम है, अंडरस्टैंडिंग ज्यादा है कॉन्सेप्ट. You are given 4 sources of light, each one providing a light of single color: red, blue, green, and yellow. Suppose the angle of refraction for a beam of yellow light corresponds to a particular angle of incidence at the interface of two media is 90. Which of the following statements is correct if the source of yellow light is replaced with that of other lights without changing the angle of incidence? The beam of red light would undergo total internal reflection. The beam of red light would bend towards normal while it gets refracted through the second medium. The beam of blue light would undergo total internal reflection. The beam of green light would bend away from the normal as it gets refracted through the second medium. तो क्वेश्चन पहले समझ लो. क्वेश्चन में आपको ये बोला है आपके पास एक मीडियम है जिसमें 4 अलग अलग लाइट्स है. तो लेट अस टेक सम मीडियम एंड दैट इज अ डेंसर मीडियम. बाय द वे ये मीडियम में ड्रॉ कर रहा हूं. दिस इज अ डेंसर मीडियम. ओके, सो गुड. They are telling you here yellow light जब इंसिडेंट होगा इस केस में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा कितना? 90 डिग्री. मतलब येलो के लिए ये क्रिटिकल एंगल है. दिस इज क्रिटिकल एंगल. ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, इफ मैंने अगर येलो को हटा के इफ आई पुट सम अदर लाइट, कौन कौन सा अवेलेबल है? रेड, ब्लू, ग्रीन एंड येलो. तो एक बार मैं यहाँ पे रेड रख सकता हूं. सो आई कैन पुट रेड.
then it was blue, then I can also have blue, then green, green. और तीनों ही केस में मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस को चेंज नहीं किया है, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस जो येलो के केस में था वही एंगल ऑफ इंसिडेंस इन सारे के सारे केसेस में है विदाउट चेंजिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस. तो आई विल ड्रॉ अ नॉर्मल टू द सरफेस हियर. दिस इज नॉर्मल टू द सरफेस मान लो. So take it to be normal to the surface. थोड़ा क्वेश्चन जो है अंडरस्टैंडिंग इसमें ज्यादा लगेगा. You have some angle which is angle of incidence only. ये then here also the angle is same. Then here also the angle remains the same. तो यहाँ पे भी एंगल जो है वो सेम है. So this is what you need to know. तो कौन सा एंगल है यहाँ पे? ये क्रिटिकल, तो ये भी critical. Actually question is very simple. It nothing, no mathematics. Critical and critical. कौन सा critical? येलो का critical. Correct? तो अब क्या होगा ऐसा पूछा है. Do you remember what is critical angle formula? Sin inverse of 1 by mu. Right? Good. Pakka. Do you also remember mu was C by V? V was n lambda. तो C upon n lambda मतलब C by V, C by n lambda मतलब mu is inversely proportional to lambda. Correct? Right? मतलब if wavelength increases, mu decreases, right? And critical angle depends on 1 upon mu. If mu increases, लैम्बडा नहीं है, लैम्बडा इंक्रीज किया तो म्यू डिक्रीज हुआ. अब म्यू को डिक्रीज किया तो क्रिटिकल एंगल. तो यू नीड टू नो टू फॉर्मूलाज. वन इज फॉर क्रिटिकल एंगल. एक काम करो, हम इससे भी सिंपल कर देते. साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय म्यू. पता है? यस. बट म्यू इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय lambda. Therefore sine of critical angle is proportional to lambda. कर सकते हो ऐसा? Right? You can do this. Okay? अब you should know what is Wiggion. Okay? और वेवलेंथ पता होना चाहिए. 3.5, 4.5, मतलब 3000 एंगस्ट्रॉम, 4000 एंगस्ट्रॉम के आसपास, 4500, 5000 के आसपास, 6000 के आसपास, एंड दिस इज 7000 एंड दिस इज ऑरेंज इज समवेयर 6200. हमारे क्वेश्चन में इसका काम नहीं है, इन दोनों का भी काम नहीं है. करेक्ट? ओके. येलो लाइट के लिए क्रिटिकल एंगल था. करेक्ट? मतलब जैसे ही क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल हुआ तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. करेक्ट? नाउ अगर वेवलेंथ बढ़ता है तो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ेगा. राइट? रीड द क्वेश्चन अगेन. Option. That is why I told you to read the question again. पढ़ा क्वेश्चन. क्रिटिकल एंगल किसके लिए था? येलो के लिए. नाउ ये और फॉर्मूलाज यूज करते वक्त यू हैव टू बी लिटिल केयरफुल. मैंने जानबूझ के लिखा है बिकॉज आई नो आई विल से कि जैसे ही वेवलेंथ बढ़ा
तो साइन ऑफ एंगल बढ़ा, तो आप बोलोगे ए। सो आई हैव डन दिस ऑन इंटेंशन, इंटेंशनली लिखा है, बिकॉज ऑप्शन नंबर ए नहीं आएगा, राइट। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? हाउ डू यू सॉल्व दिस? हाउ टू सॉल्व दिस? ये तो यूज करना ही करना है पक्का, फिक्स। वेवलेंथ इंक्रीजेस, refractive index decreases, increases, this decreases। और एंगल ऑफ इंसिडेंस ये कांस्टेंट वैल्यू है, इसको मैं थीटा भी बोल सकता हूँ, आई कैन कॉल दिस एज थीटा, 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 थीटा एंड थीटा। ये कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट। क्रिटिकल एंगल जो येलो में था वही सब जगह पे यूज करना है। ओके गुड, पक्का। अब you just said साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल जनरल केस, मैं थीटा थीटा लिख रहा हूं, ये साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल जनरल केस है, इज इक्वल टू 1/μ, करेक्ट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा किसका होगा? जिसका सबसे कम वेवलेंथ होगा। इन सब में सबसे कम वेवलेंथ किसका है? ब्लू। तो सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका? ब्लू का। उसके बाद किसका? ग्रीन का। उसके बाद किसका? येलो। एंड लास्टली बराबर, यहां तक क्लियर? गुड। सो सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है रेड का। तो सबसे ज्यादा क्रिटिकल एंगल किसके लिए होगा? किसके लिए होगा? रेड के लिए होगा, पक्का? श्योर? नाउ टेल मी व्हाट इज द ऑप्शन। सी। बी तो होगा ही कैसे? बी कैन नॉट हैपन। How will light bend towards normal when going from denser to there? It bend away from normal. See, right? अभी भी कुछ लोगों के चेहरे पे कंफ्यूजन दिख रहा है मुझे। See, how come see? Sir, इसका न्यूटन क्रिटिकल एंगल है। He said something. Do you understand? मैंने इसलिए बोला कि you need to look at proportionality. ये करेक्ट है क्या? This one is this correct? इधर से yes और से no. Is this correct? Yes. तो अब क्या लिखा था आपने यहाँ पे? आपने यहाँ लिखा था 1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ब्लू ग्रेटर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्रीन ग्रेटर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ येलो ग्रेटर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड। तो अगर मैं 1/1/1 करता हूं, तो जब 1 करोगे तो ये होगा लेस देन, क्योंकि रेसिप्रोकल ले रहे हो आप, लेस देन एंड less than, correct? Clear? So which means this is sine of critical angle for blue, less than sine of critical angle for green, less than sine of critical angle for yellow, and less than sine of critical angle for red, correct? Right? अगर मैंने येलो हटा के रेड रखा एट द सेम एंगल, येलो हटा के रेड रखा एट द सेम एंगल, रेड का क्रिटिकल एंगल येलो से ज्यादा है, मतलब इट कैन नॉट अंडरगो, करेक्ट? पक्का? क्योंकि मैंने इसलिए बताया आपको, ये एंगल नहीं चेंज कर रहे हो, दिस इज फिक्स। ये थीटा 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 इज फिक्स। येलो के लिए 90 डिग्री पे रिफ्रैक्शन हो रहा था, अब आपने रेड लाइट लगा दिया, रेड का क्रिटिकल एंगल का वैल्यू येलो से ज्यादा है, मतलब थीटा से ज्यादा वैल्यू होनी चाहिए,
तब जाके 90 डिग्री में रिफ्रैक्ट होगा, टोटल तो छोड़ ही दो, करेक्ट। ग्रीन का क्रिटिकल एंगल येलो से कम है और ब्लू का क्रिटिकल एंगल येलो से कम है, तो दो पॉसिबिलिटीज है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने की, या तो ग्रीन की या तो ब्लू की। लेकिन ग्रीन के बारे में तो बोला ही नहीं है ना, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का बोला है क्या? नहीं, किसके बारे में बताया है? हाँ, तो आंसर कौन सा आएगा? क्लियर? slightly, yes, I'll repeat, no problem. This is why I tell you this kind of questions are really interesting. ये पता है सबको पक्का, जिसका सबसे ज्यादा वेवलेंथ उसका सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसका सबसे कम वेवलेंथ उसका सबसे ज्यादा, मतलब ब्लू का वेवलेंथ सबसे कम होता है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा, ब्लू ग्रीन येलो वायलेट, ब्लू का ज्यादा, फिर येलो, फिर ग्रीन का, फिर येलो का, फिर रेड का सबसे कम। यहां तक पक्का? क्रिटिकल एंगल क्या था? 1/μ। जब मैं इसका रेसिप्रोकल लूंगा तो ये जो ग्रेटर देन साइन है इसको लेस देन लिखना पड़ेगा, लेस देन लिखना पड़ेगा, बट 1/μ वाज, तो साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल फॉर ब्लू इज लेस देन, ग्रीन इज लेस देन, येलो इज लेस देन। अब ये है कांस्टेंट वैल्यू थीटा आई वाई, क्रिटिकल एंगल फॉर येलो। हमने क्या बोला कि एंगल हम चेंज ही नहीं करने वाले, हम एंगल को उतना ही रखेंगे, करेक्ट। ये येलो लाइट क्रिटिकल एंगल पे इंसिडेंट हो रहा था, राइट। फॉर ग्रीन क्रिटिकल एंगल की वैल्यू थीटा से भी कम है, राइट। तो ग्रीन और ब्लू के लिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पॉसिबल है, रेड के लिए नहीं हो सकता, क्योंकि रेड के लिए क्रिटिकल एंगल की वैल्यू वो जो थीटा मैंने माना है उससे ज्यादा होगी। इज दिस क्लियर? Theta for red and red is more than theta for yellow and red. So how? Okay, I'll give you a solution. मान लो this is 30 डिग्री, मान, अब समझेगा, राइट। अब मुझे बताओ ये 30 डिग्री है, बराबर, मतलब ये आ गया साइन 30, राइट, करेक्ट। क्रिटिकल एंगल फॉर येलो कलर कितना है? 30, रेड कलर के 30 से ज्यादा होगा, बराबर, क्लियर ना। तो हमने यहाँ पे एंगल चेंज किया था क्या? नहीं, हमने 30 रखा है, ये भी 30 रखा है, ये भी 30 रखा है। क्रिटिकल एंगल की वैल्यू रेड कलर के लिए 30 से ज्यादा होनी चाहिए, मतलब यहाँ पे रेड कैन गो आउट विथ रिफ्रैक्शन। 45 कर दिया तो मे बी इट गोस लाइक दिस, करेक्ट। 45 अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस कर दिया तो मे बी इट कैन अंडरगो ग्रेजिंग एमर्जेंस। 50 किया तो नाउ इट विल अंडरगो, करेक्ट। यहां तक क्लियर? पक्का? ग्रीन के लिए, ग्रीन के लिए क्रिटिकल एंगल जो है वो 30 से भी कम है, मतलब ग्रीन लाइट कैन इवन अंडरगो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इवन एट 30 डिग्री, और ब्लू के लिए उससे भी कम है, राइट। तो किस किस का TIR पॉसिबल है? ऑप्शन में एक ही दिखा रहा है, ऑप्शन नंबर C. Is this clear now? Yes. So this kind of questions are little tricky. So you can answer this question in a simple way: blue, green, yellow, red. Blue का wavelength सबसे कम, उसके बाद green, उसके बाद yellow, उसके बाद red. But refractive index is inversely proportional to wavelength. So wavelength of blue is greater than wavelength of green, is greater than wavelength of yellow, is greater than wavelength of red. But अब रेसिप्रोकली ले रहे हो तो वापस से greater than यहाँ पे less than. But 1/μ is sign of critical angle, right? Therefore, since angle of incidence is kept constant, angle of incidence is kept constant. Okay, hence TIR will be possible
and green color. That is what you have. This is the final answer. So that is it for today. We'll continue with more questions in the next session.